हेलो एवरीवन, 50 डेज चैलेंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश में बात करने का एक ही तरीका होता है, सब्जेक्ट लाते हैं, जिससे बात करनी होती है उसको लाइए, वर्ब को लाइए। वर्ब क्या है? काम करना बताना है। अगर काम करना नहीं बताना है तब भी हमें एक स्पेशल वर्ब चाहिए। क्या कर सकता है? इज, एम, आर, अभी के लिए। कैसे हम इस बात को जस्टिफाई करते हैं देख सकते हैं। अब मैंने एक डॉग को देखा, मेरे घर में पेट है, एक डॉग है। डॉग आया, किसी अनजान व्यक्ति ने देखा तो वो यही कहेगा दिस इज अ डॉग। तो दिस बोला उसने, इज लगाना पड़ेगा। दिस इंडिकेट किया, राइट फ्रेंड, दिस इज अ डॉग। और बोल सकते हैं दैट इज अ डॉग, इट्स अ डॉग, देयर इज अ डॉग। आपने कुत्ते को देखा, यानी कुछ हो नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। जब हम अपनी आंखों से कुछ देखते हैं, जब हम अपनी आंखों से कुछ देखते हैं और हमें एक पिक्चर दिखती है, क्या है, कैसा है, कहाँ है, बताना होगा, तो आपको इज, एम, आर, अभी के समय के लिए बताना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, देयर इज नो मनी, आई हैव नो मनी। इसको बोल दिया आपने, केवल मनी की बात की, यानी क्या है? देखो पैसा है। अब मैं कैसा हूं? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम फाइन, आई एम फाइन। यार मैं अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट फाइन, मैं यार छुट्टी पे हूं, आई एम ऑन लीव। समझ में आ रही बात को? कौन है, कहाँ है, कैसा है, अगर इस चीज़ को बात करना होगा तो आपको इज, एम, आर लगाएंगे, राइट फ्रेंड, वर्ब नहीं लगाएंगे। आप अपने रूम में गए, आपने जो कुछ भी देखा है दोस्त, वही तो हमारा नाउन है। और केवल पोजीशन सबकी बतानी होगी, कौन, कहाँ, कैसा है। आपका बल्ब भी है, एसी है, फ्रिज है, राइट, टेलीविज़न है, जो कुछ भी है उसके लिए आप एक है तो देयर इज बोलोगे, दो है या दो से ज़्यादा है तो उसके लिए आर बोलोगे। एक कुत्ता है, देयर इज अ डॉग, देयर इज अ डॉग। दो कुत्ते हैं, देयर आर टू डॉग्स। बहुत सारे कुत्ते हैं, देयर आर मैनी डॉग्स। बहुत सारे कुत्ते हो गए, मैनी डॉग्स आपने कर दिया। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखना, इट के साथ इज ही लगेगा। इट ने इस के साथ गठबंधन किया है अभी के लिए। पास्ट में करेंगे तो वॉज के साथ किया है, इट वॉज बोलेंगे। फ्यूचर में उसका दोनों से गठबंधन है, इट विल, इट शैल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इट हमेशा एक के लिए जिम्मेदार होता, सारी दुनिया की नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं है। और वो हमारे जानवर लोग भी हैं, एनिमल्स हैं, ट्री हैं, पेड़ पौधे, जो जिसमें भी जान नहीं है, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उन सब के लिए आप इट लगाएंगे। कोई दिक्कत है अभी तक? तो हमने बताना क्या था? हमने बताया सब्जेक्ट लाओ, वर्ब लाओ, सब्जेक्ट लाओ, वर्ब लाओ, अपनी बात बना दो। बेसिक तो यही तरीका है। इंग्लिश में बोलने का एक ही तरीका होता है। मैं कहता हूँ मैं भैया ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तो इंग्लिश में, मैं हिंदी में बोलता हूँ मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश बोलेगा मैं जा रहा हूँ ज़रूरी काम से। मैं खाता हूँ खाना, मैं सुनता हूँ गाना, मैं बनाता हूँ खाना। यानी आप समझ गए, सब्जेक्ट के बाद वो वर्ब ला रहा, तभी तो बोलते हैं इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश है ना वो एक्शन वाले होते हैं, केवल काम पे, कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान जो होगा वो आपका सबसे पहले वर्ब को चाहेगा। बात सरल है कि नहीं? अब मैं बोलूँगा बात सरल है कि नहीं, इंग्लिश वाला बोलेगा बात सरल है क्या? लोगों की गलतियाँ निकालना। बहुत सरल है क्या? हिंदी बोलना। बहुत कठिन है क्या? फ्रेंच बोलना। यानी सरल है, कठिन है, अच्छा है, बुरा है, इन सबको पहले बोलेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ लेंगे। ये इंग्लिश में एक बेसिक है कि हमें एक समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी बात मैं बोलूँगा तो एक सब्जेक्ट लाऊंगा या एक वर्ब लाऊंगा। ठीक है, कोई चीज़ दिख रही है, दैट्स, कोई चीज़ आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, स्ट्रेंज है, तो आप बोल सकते हैं इट्स स्ट्रेंज है ना यार, इट्स स्ट्रेंज, बहुत अजनबी है, इट्स वियर्ड, इट्स ऑकवर्ड, कुछ भी है यार वो। इट्स इजी, इट्स डिफ़िकल्ट। अब क्या डिफ़िकल्ट है आगे ज्वाइन करेंगे, वो सब बातें बात की हैं। हमने अभी तक सीखा है सब्जेक्ट लाए, उसके बाद वर्ब लाया हमने,
बात आगे बढ़ा दी। 3 कैटेगरी दी गई है, वो हमेशा यानी 3 सदस्य का ग्रुप जो है वो हमेशा साथ रहेगा। सबसे अलबेला आई का ग्रुप होता है, मैं सबसे अकेले ग्रुप में रहूँगा, राइट फ्रेंड? ही, शी, नेम, इट और एक बंदा एक सदस्य है, यानी सबका एक पद है, सब मान्यता प्राप्त सदस्य हैं, एक ही जैसे। ही के साथ इज लगाएंगे तो शी के साथ इज लगाएंगे, नाम यानी राम के साथ भी इज लगाएंगे और इट के साथ भी इज लगाएंगे। अब समझ लो इट के साथ तो जिंदगी भर इज लगना है प्रेजेंट में। इट है ग्रुप किसके? ही, शी, नेम, इट। तो अपने आप समझो यार, ही, शी, नेम, इट के साथ मुझे इज ही लगाना है अभी के लिए, राइट फ्रेंड? ग्रुप की बात हो रही। और यू, दे, वी। यू का मतलब तुम, जो सामने वाला, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो, तुम हो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करेंगे, मेरे दोस्त के बारे में, मेरे मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, वो हमारे थर्ड पर्सन हो गए। 3 ही पर्सन होते हैं फ्रेंड, और ज़्यादा नहीं होते हैं। आगे बात बढ़ते हैं। तो ही, शी, नेम, इट, यू, दे, वी और आई, ये 3 ग्रुप होते हैं, हमेशा काम आएंगे, यूनिवर्सल फैक्ट है, हमेशा आपके काम की चीज़ है ये। आइंस्टाइन साहब ने बताया था, समय, स्पेस एंड टाइम जो है फ्यूज होता है आपस में, उसको आप अलग नहीं कर सकते। 4 डायमेंशन होता है टाइम। यानी इससे हम क्या सीखने को मिलता है यार? अरे मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहन, समय सब में है। समय के बिना हम कुछ भी नहीं कह सकते। समय हमारे हर एक बात में है, हर एक चाल में है। ध्यान नहीं दिया है कभी? किसी दोस्त ने बुलाया तो समय भी बताएगा, किस रेस्टोरेंट में मिलना वो भी बताएगा। नहीं बताएगा तो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। बोलेगा 10 बजे आना वहाँ पे, अब समझो वहाँ क्या है। अब 10 बजे कब? दिन का, रात का? तो स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा कि 10 बजे रात में फलाना धमाका रेस्टोरेंट में मिलना है। स्पेस एंड टाइम सब में समय आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपकी नसों में घुसा हुआ है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना फ्रेंड, उसमें आपका समय घुसा हुआ है। तो उसी समय को अगर हम अच्छे से समझेंगे तो टेंस नाम की चिड़िया होती है। टेंस से हमें ज़्यादा मतलब तो है नहीं, हमें मकसद है मास्टर इन 50 डेज़ का क्या मतलब है यार? इंग्लिश में हम अच्छे से बोल सकते हैं, जब बोलेंगे तो रूल थोड़ी आएगा यार, उसका व्यवहार आएगा। सबका व्यवहार समझ के ही हमारा दिमाग में पिक्चर बनना है, याद रखिएगा दोस्त। यही तो इंग्लिश है, और कौन सी बात हो गई? टेंस हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर बात में हमारे टेंस है, हर चीज़ में समय है। अब इस समय को कैटेगरी करने के लिए टेंस बनाया, टेंस समझ लेना है। अलग तरीके से समझना है कुछ भी नहीं है यार। इंग्लिश का क्या तरीका? आपने कंस्ट्रक्शन सीखा और ड्रिल प्रैक्टिस की, 2 चीज़ पे ध्यान दो, इंग्लिश आपकी मुट्ठी में। ज़्यादा नहीं कुछ करना पड़ेगा इसमें। ड्रिल प्रैक्टिस में आप करेंगे एक बात को 7 तरीके से कहेंगे। कैसे 7 तरीके से कहेंगे दोस्त? की बात करते हैं। 3 समय होता है, एक अभी का समय हो गया, बीत गया वो हमारा पास्ट है, जो आने वाला है वो फ्यूचर है फ्रेंड। अब ये प्रेजेंट को डिस्कस करते हैं। 3 टेंस है, 3 दिन में ये तीनों टेंस खत्म हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब प्रेजेंट की बात करते हैं। देखिए, प्रेजेंट का मतलब हो गया अभी के समय की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में सबसे ज़रूरी जो टेंस होता है फ्रेंड्स, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है जो आपकी आदत है, जो आपका स्वभाव है, जो समय के साथ नहीं बदलता है, वही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है एक ताज़ी सी बात हो गई। आप अपने घर में देखो, पापा ऑफिस जाते ही होंगे, आज भी गए होंगे, कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे। संडे को छुट्टी मिलती होगी तो हर संडे को छुट्टी मिलती होगी। समझ में आ रही बात? आप या कहीं ना कहीं तो जाते ही होगे, या तो स्कूल जाते होगे, या काम करने जाते होगे, या किसी का पीछा करने जाते होगे, किसी को देखने जाते होगे, कोचिंग जाते होगे, पढ़ने जाते होगे, कुछ तो करने जाते ही होगे ना यार। तो जो चाहते हो, यानी आज भी किया, कल भी किया, परसों भी किया, आदत, हैबिट, उसको अगर बताना होगा तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जाना होगा। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ भैया, मैं रोज अपना वीडियो डालता हूँ, इसका मतलब कल भी डाला, आज भी और कल भी करूँगा, एक आदत है मेरी। तो जितनी भी आदत आपको बताना है, नेचर का बताना है, जो चीज़ें कभी नहीं बदलती, सदा सत्य चीज़ें, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सूरज देवता देखो, सन ईस्ट में उगते हैं, वेस्ट में, रोज का रोज यही होता है। सब एक साइकिल बना हुआ, सीजन का एक साइकिल बना हुआ, चक्र बना हुआ है, मौसम का एक चक्र बना हुआ है।
जनवरी फरवरी जो कैलेंडर है उसका बना हुआ है, दिसंबर होता है फिर जनवरी फरवरी आ जाता है। तो ये सब क्या है फ्रेंड, यही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। समय का कम प्रभाव पड़ता है इसका, याद रखने वाली बात है। अब इसको कैसे बोलें, कोई भी टेंस होगा वो प्रभावित होता है ऑक्सिलरीज से। ऑक्सिलरीज होते हैं स्पेशल वर्ब, सुपर वर्ब जिसको बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है डू है और डज है। डू और डू दोनों सेम है, एक में ईएस ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जिसमें ईएस ज़्यादा जुड़ा हुआ है दोस्त, उसका ग्रुप है ही, शी, नेम, इट, या एक बंदा बताया गया था। ही के साथ अगर हम डज लगाएंगे तो शी के साथ भी डज लगाना पड़ेगा, राम के साथ भी डज लगाना पड़ेगा, इट के साथ भी डज लगाना पड़ेगा। अब हम क्यों इट के बाद डज लगाएंगे यार? जितने भी ऑक्सिलरीज हैं बहुत सुपर काम करते हैं। 3 काम हमेशा करेंगे, पूरी इंग्लिश में करेंगे, कभी भी ये बदलते नहीं हैं, अनचेंजिंग है दोस्त। कब बदलेंगे? पापा की बात करते हैं। मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, रोज ऑफिस जाते हैं। तो मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, ये सुन के क्या लग रहा है? हाँ यार आदत है, यानी यही इनका काम है, यही कर्म है, रोज जाते हैं रोज जाते हैं रोज जाते हैं। ठीक है भाई, कैसे बोलेंगे? सबसे पहले किसकी बात हो रही? पापा की। किसके पापा हैं? क्या जगत पापा तो है नहीं, मेरे पापा हैं, माय फादर। अब उसके बाद क्या बताया? सबसे पहले वर्ब बताना पड़ेगा, तो भैया क्या जाना वर्ब होता है। ठीक, तो क्या करेंगे? गो लाए भैया, गो पता चला वर्ब है हमारा, गो गो। अब इसमें क्या बस एक्स्ट्रा करना दोस्त, ईएस चिपका देना और कुछ भी नहीं करना है। माय फादर गोज टू ऑफिस एवरी डे। माय फादर गोज टू ऑफिस एवरी डे। अब नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं भाई। कोई काम होता है ना, जैसे आप सिगरेट नहीं पीते हैं, मैं पब नहीं जाता, जिम नहीं जाता, मूवी नहीं जाता, तो जो करते हैं वैसे नहीं करते हैं। अगर नहीं करना होगा, याद रखिएगा, नियम नंबर दूसरे पे आ जाइए। सबसे पहला काम है ऑक्सिलरीज का, जितने भी ना नुकुर की बातें होंगी जिसमें हम ना कहेंगे, इनके साथ ही हमें लगाना होगा। इसी में माय फादर, सबसे पहले निगेटिव पन शुरू करो, यानी कि वो ज़्यादा पावरफुल है, आपका ना ज़्यादा पावरफुल है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो माय फादर लाना ही पड़ेगा। माय फादर डज नॉट, माय फादर डज नॉट। अब गोज मत करना, क्योंकि ईएस तो डू में लगा ही चुके हो ना। एक सेंटेंस में एक निशानी देंगे, याद रखने की बात है। माय फादर डज नॉट गो टू ऑफिस एवरी डे। बहुत सही बात कह दी भाई, माय फादर डजंट गो टू ऑफिस एवरी डे। अब डज नॉट को लोग डजन बोलते हैं, डजन और शॉर्ट फॉर्म में होता है, इंग्लिश शॉर्टेस्ट होती है। ज़्यादा चीर चबाड़ करके नहीं बोलना, आराम से बोलना, फ्लो में बोलना। माय फादर डजंट गो टू ऑफिस एवरी डे। अब अगर पूछने की बात होगी, क्या क्या ऑफिस जाते हैं पापा रोज? पूछोगे तो इसके दो ही जवाब होंगे, या तो हाँ होगा या ना होगा, यानी मुंडी हिला के भी काम सकते हैं। दो जवाब हो गए। ये सब जितने भी पॉसिबल आंसर हो गए, जिसके सवाल होंगे दो ही आंसर होंगे, यस और नो। उसको शुरुआत करने के लिए उस ऑक्सिलरी से हमें सेंटेंस की शुरुआत करनी होगी। कैसे करेंगे? यानी पापा का जाना पूछ रहे हैं भैया कि पापा क्या रोज ऑफिस जाते हैं? डज, तो पहले डज लाओगे भैया। डज माय फादर गो टू ऑफिस एवरी डे? बहुत बढ़िया। डज माय फादर, डज ही गो टू ऑफिस एवरी डे? डज शी गो टू ऑफिस एवरी डे? डज राम गो टू ऑफिस एवरी डे? डज इट गो टू ऑफिस एवरी डे? डज इट बोल दिया, गो टू ऑफिस तो समझ लीजिए कोई नॉन जानवर, कोई चीज़ आपकी जा रही। हम कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं, हमें विचार करना, हम खुद की इंग्लिश बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको वायलेट करार दे दिया। इट के साथ डज लगेगा, ही के साथ डज, शी के साथ डज। राइट फ्रेंड, आपने पूछना था पापा ऑफिस गए, डज माय फादर गो टू ऑफिस एवरी डे? तो आंसर होंगे यस, माय फादर गोज टू ऑफिस एवरी डे। नो, माय फादर डजंट गो टू ऑफिस एवरी डे। अब पूछेंगे पापा कहाँ जाते हैं, तो देखो सवाल होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे। WH वाले से शुरुआत होता है। कहाँ के लिए लाएंगे वेयर, वेयर, वेयर बोल देंगे, और शॉर्ट फॉर्म में वे। वे वे के बाद हमेशा याद रखना ऑक्सिलरीज लाओगे WH के बाद। तो यहाँ पे क्या लग रहा, पापा ही, शी, नेम, इट वाले, तो डज लाओगे। वेयर डज माय फादर गो? अब क्या ऑफिस बताओ, बसंती नहीं, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, ये काम नहीं करना। न कहाँ जा रहे हैं पूछे तो ऑफिस तो बताइए नहीं करोगे। वेयर डज माई फादर गो एवरी डे?
जवाब मिलेगा माई फादर गोज टू ऑफिस एवरी डे। ये हमारा 7 सेंटेंस, अगर इनको चक्र को घूमेंगे तो ये 7 बनेंगे। अब इसी में आप अल्टरनेट डाल दो, माई फादर की जगह आई को ले लो। मैं स्कूल है, मैं छोटा बच्चा हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो बोलूँगा आई गो टू स्कूल। अब आई किस ग्रुप का है, अलग है, तो याद रखना आई के साथ डज नहीं लगाएंगे, डू लगाता है। आई डोंट नो बचपन से बोलते आ रहे हो तो डू लगता है, जिसमें उसमें वो में एस यस नहीं लगता है। आई गो टू स्कूल, मैं नहीं स्कूल जाता हूँ। आई डोंट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू आई गो टू स्कूल? यस आई गो टू स्कूल। नो आई डोंट गो टू स्कूल। आप डब्ल्यू एच ला, ये भी पूछ सकते हो तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू? व्हाट डू आई डू? आई गो टू स्कूल। हो गया भाई, है? कितना आसान है। अब आई के साथ इसमें यू कर लो, यू गो टू स्कूल, यू डोंट गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल पूछ रहा है, क्या जाते हो? यस आई गो टू स्कूल। नो आई डोंट गो टू स्कूल। वेयर डू यू गो? आई गो टू स्कूल। दे, इसी के साथ दे लगा लो, दे गो टू स्कूल, दे डोंट गो टू स्कूल। डू दे गो टू स्कूल? यस दे गो टू स्कूल, दे डोंट गो टू स्कूल। वेयर डू दे गो? दे गो टू स्कूल। वी लगा लो, वी के साथ भी, वी गो टू स्कूल, वी डोंट गो टू स्कूल। डू वी गो टू स्कूल? यस वी गो टू स्कूल। नो वी डोंट गो टू स्कूल। वेयर डू वी गो? वी गो टू स्कूल। देखो कितना आसानी से आप, यानी यू देवी वाले ग्रुप है, एक साथ का नियम होगा, यानी यू देवी का जो भी आदत बताओगे सिंपल सा वर्ब में नॉर्मल रखोगे। जब साधारण सी बात दे, अगर हम स्कूल जाते हैं वी गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं दे गो टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं वी गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो यू गो टू स्कूल। अब जब कोई नहीं इन सब में जाएगा तो सब में डोंट 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 लगेगा। यू डोंट गो टू, आई डोंट गो टू, आई इसी ग्रुप का में आ जाता है। आई डोंट गो टू, यू डोंट गो टू, दे डोंट गो टू, वी डोंट गो टू। अब ये ही बोलेगा, ही डजंट नो, शी डजंट नो, राम डजंट नो, इट डजंट नो, वन डजंट नो। समझ गए ना? यानी सबका स्ट्रक्चर देखो, पिक्चर सबका एक सेम 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 चल रहा है। यही स्ट्रक्चर है, 7 सेंटेंस का ड्रिल होता है। अगर हर बात को 7 तरीके से कहोगे, यकीन मानो इंग्लिश में बहुत सुधार आएगा। एक बात को यानी 7 तरीके से कहना तो तुमने सीख ही लिया। स्ट्रक्चर सबका सेम रहेगा। डू और डज है, डू किस में लगेगा? यू दे वी, और आई वाला भी ग्रुप डू में हो उसका। डज किस में लगेगा? ही शी नेम इट, और एक वन पर्सन। कोई दिक्कत हो रही क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब बातें कब यूज़ करेंगे? जब भी आदत बताओगे। अब किसी से मिलते हो तो सब तो केवल आदत ही बताते हो, अपना जलवा बता दो, भैया मैं तो स्कूल जाता हूँ, मैं तो पार्टी जाता हूँ, मैं तो मूवी जाता हूँ, भैया मैं पार्लर जाता हूँ, है? और कहाँ कहाँ जाते हो? जहाँ जहाँ जाते हो सब जलवा मारते हो। करने के लिए करोगे क्या? सब्जेक्ट लाओगे वो लाओगे, सब्जेक्ट लाओगे वो लाओगे, है? अब चिड़िया, चिड़िया उड़ती है। अब देखो चिड़िया उड़ती है, कैसे बोल सकते हो? बर्ड फ्लाइज, मार देगा कंटाप। अब बर्ड एक नाउन है तो या तो ए लाओ द लाओ। अब बर्ड फ्लाइज, अब बर्ड्स कर दिया तो फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। क्योंकि बर्ड्स यूदेवी वाले ग्रुप में है, बहुत से 2 या 2 से ज्यादा तभी तो वी बनेंगे, तो 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप भी आपके डू में आएंगे। याद रखिएगा, प्रैक्टिस करिए बहुत। कल बताऊंगा, बहुत बता रहा हूँ आजकल।